नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने हमारे माध्यम से जो वीडियो डली हुई हैं वो जीके की भी हैं, ट्रिकी जीके है और टीजीटी पीजीटी से संबंधित यानी इकोनॉमिक्स की हैं और पॉलिटिकल साइंस की हैं। तो बात आती है कि अभी तक जो मैंने वीडियो डाली वो मैंने पद्य में डाली, अर्थात जो है दोहा और चौपाई के माध्यम से डाली हुई हैं। अब जो है बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर जी आप जो है वो हमें जो है आप वैकल्पिक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएं, तो वैकल्पिक पढ़ाएं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है टीचर्स डिपार्ट का भी जो है जो कमेंट्स आया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो है सर यदि आप ऐसा अच्छा काम कर ही रहे हैं, समाज सेवा कर ही रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर ही रहे हैं, तो आप क्यों ना वैकल्पिक क्वेश्चन दें, वैकल्पिक क्वेश्चन की तरह पढ़ाएं आप। और गद्य और पद्य में अर्थात दोहा चौपाई में अच्छा नहीं लगता, कभी कभी पढ़ा दिया करे। तो हमने कहा ठीक है, तो आज मैंने प्रयास किया है वैकल्पिक क्वेश्चन देने का। तो जो सामग्री थी वो मतलब यथावत है। और अब हम चलते हैं वैकल्पिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की ओर, जिसमें आपके जो है टेस्ट हैं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट व टीजीटी व पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ए है एडम स्मिथ, बी है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है आपका जे.एस. मिल और डी है मार्शल। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आपका आंसर है मार्शल, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यह कथन किसका है कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है? ए ऑप्शन है रॉबिन्स, बी ऑप्शन है पीगू, सी एडम स्मिथ और डी मार्शल। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर है एडम स्मिथ, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर या 3 की ओर। तो अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाता है? तो ए है भूमि को जोतना, बी है मित्रों के बीच में गाना गाना, और सी है प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना, और डी है एक बच्चे को गड्ढे में गिरने से बचाना। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र में जो उत्पादन की श्रेणी में क्या आता है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आपका आंसर है भूमि को जोतना। यह क्या है कि उत्पादन के अंतर्गत आता है, तो यानी ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है कार्ल, बी पीगू, सी रॉबिन्स और डी सैमुएल्सन। यानी जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। तो आपका आंसर है रॉबिन्स, यानी सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? अब देखें आप, ए ऑप्शन है सूर्य की किरणें, बी है माँ का मातृत्व, सी है एक पेड़ की छाया, डी है आभूषण। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आपका आंसर है आभूषण, चूँकि डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को के द्वारा धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा? यानी किस अर्थशास्त्री ने रखा? तो ऑप्शन है ए है रॉबिन्स, बी मार्शल, सी पीगू और डी एडम स्मिथ। तो आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर है मार्शल, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आता है? इनमें है ए जे.एस. मिल, बी मार्शल, सी पीगू, डी कैनन। तो जो है जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है
J.S. मिल, यानी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अर्थशास्त्री न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आता है? एडम स्मिथ, ए ऑप्शन, बी में है J.B. से, सी में है J.S. मिल और डी है पीगू। तो आप जो है जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर है पीगू, अर्थात डी इज द राइट आंसर। 9 क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्लभता संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो ए ऑप्शन है मार्शल, बी है पीगू, सी रॉबिन्स और डी है कैनन। तो आपका आंसर है रॉबिन्स। कौन सा आंसर? रॉबिन्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर यानी अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है आपके ए मार्शल, बी पीगू, सी कैनन और डी प्रोफेसर J.K. मेहता। तो जल्दी से आप जो है आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है प्रोफेसर J.K. मेहता, यानी डी इज द राइट आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? अब घृणित विज्ञान किसको कहा गया? तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन, बी में है सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन और डी है अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपका आंसर है अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। ठीक, धन के अध्ययन को जो है घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। क्लियर है, यानी डी इज द राइट आंसर। तो इसी के क्रम में मैंने जो है एक वो दोहा के रूप में बनाया था कि यह विद्वान कहाँ के थे। तो देखें आप, दोहा है कि जर्मन रसिकालवर के हैं, घृणित रोटी को वीर जान, अर्थशास्त्र धन के विज्ञान की आलोचना करते आन। यानी कौन से विद्वान, कहाँ के विद्वान थे वो? यानी जर्मन के विद्वान थे। कौन कौन, किसने इनकी आलोचना की अर्थशास्त्र धन के विज्ञान की? देखें आप, जैसे हमने कहा जर्मन रस काल वर्ग हैं, तो रस से रस्किन, काल से कार्लाइल और वर्ग से वर्ग, यानी ये कहाँ के विद्वान थे तीनों? ये जो है जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने यानी घृणित विज्ञान किसको कहा? धन के विज्ञान को घृणित विज्ञान कहा। रोटी को यानी कुबेर का शास्त्र कहा, रोटी मक्खन का शास्त्र कहा। किसने कहा? इन्हीं विद्वानों ने। किस परिभाषा को? अर्थशास्त्र के धन के विज्ञान की परिभाषा को क्या किया इन्होंने? आलोचना की। समझ में आ गया होगा ये दोहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है जो है 12 यानी कि 12। तो किस अर्थशास्त्री का कथन है कि राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है? किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ऑप्शन है ए कीन्स, बी कैनन, सी पीगू और डी है एडम स्मिथ। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। आपका आंसर है कीन्स, अर्थात ए इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 13, किस अर्थशास्त्री ने साम्य फर्म की अवधारणा को समस्थिति फर्म कहा है? किस अर्थशास्त्री ने कहा है? ऑप्शन है ए मार्शल, बी रिकार्डो, सी J.S. मिल और डी पीगू। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर है पीगू, अर्थात डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन है, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी है मार्शल, सी पीगू और डी J.K. मेहता। अब आप देखें जो ऑप्शन है, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है मार्शल, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो मार्शल जो है आपका सही आंसर। तो मार्शल की जो पुस्तक थी वो आपको पता ही होगी। मार्शल की पुस्तक कौन सी थी, पता है आपको? मार्शल की पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? और जो एडम स्मिथ की पुस्तक मैंने बताई थी वो आपको पता ही है, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर? अब आप चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? इसका ऑप्शन देखें आप। ए ऑप्शन है एक मान्यता, बी है एक परिकल्पना, सी है एक अप्रमाणित परिकल्पना, और डी है एक सत्यापित परिकल्पना। तो सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक सत्यापित परिकल्पना, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चुनाव का विज्ञान है। तो यह किस विद्वान का कथन है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? ऑप्शन है नंबर ए मार्शल, नंबर 2 जो है रॉबिन्स, यानी ए में मार्शल, बी में रॉबिन्स, सी है एडम स्मिथ और डी है जे के मेहता। क्लियर? अब जो है जल्दी से आप लोग आंसर दें। तो इसका आंसर है रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो रॉबिन्स, जो प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, वे किस देश के अर्थशास्त्री थे? ऑप्शन है नंबर ए जापान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ब्रिटेन, अर्थात सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन है आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिवस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपके, ए है अंग्रेजी भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी जर्मन भाषा और डी लैटिन भाषा। तो आपका सही आंसर क्या है, बताइएगा जल्दी। तो आपका सही आंसर है लैटिन भाषा, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है भाई? तो ए ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, बी है सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, सी है वर्णनात्मक अर्थशास्त्र और डी है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। यानी आपका सही आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी आप लोग। तो आपका आंसर है सही आंसर है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, यानी डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वह बिंदु जहां पूर्ति एवं मांग वक्र एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं क्या कहलाता है? बताइएगा जल्दी आप लोग। ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन है कीमत संतुलन, बी है मांग संतुलन, सी है आपूर्ति संतुलन और डी है बाजार संतुलन। तो आपका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो आपका राइट आंसर है जो बाजार संतुलन, यानी डी इज द राइट आंसर। यानी आपको जो है मैंने 20 यानी 20 क्वेश्चन आंसर जो है दिए हुए हैं इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें कई प्रकार के बदलाव जो है हम लाएंगे और बहुत अच्छी से अच्छी जो है वीडियो देंगे। ट्रिकी बेस पे देंगे, और ट्रिकी बेस वैकल्पिक भी रहेगी और ट्रिकी बेस भी रहेगा, और आपको बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।